पुराने गुरुग्राम को मेट्रो की नई लाइन की सौगात जल्द मिलने वाली है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि पुराने गुरुग्राम में भी मेट्रो की लाइन बिछाई जाएगी। हालांकि कई सालों से पुराने गुरुग्राम के निवासी इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसकी मंजूरी मिल जाने के बाद जल्द ही इस पर काम शुरू होने का अंदेशा है। बताएंगे आपको इस खबर में कि गुरुग्राम में कितने नए स्टेशन बनने वाले हैं और क्या रूट मैप होने वाला है मेट्रो का। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साल 2010 के बाद से गुरुग्राम में नई मेट्रो का एक भी पिलर नहीं लगाया गया। पिछले लगभग 13 सालों से गुरुग्राम वासी इंतजार कर रहे हैं कि कब पुराने शहर में मेट्रो लाइन आएगी और उसके बाद गुरुग्राम के लोगों को सहूलियत मिलेगी। लेकिन अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम के पुराने शहर को मेट्रो लाइन से जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बात की मंजूरी दे दी है कि पुराने गुरुग्राम में लगभग 28.5 किलोमीटर के एरिया में नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। इस मेट्रो लाइन पर लगभग 27 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे और ये काम अगले 4 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कब तक उम्मीद है इस काम के शुरू होने की और कौन कौन से मेट्रो स्टेशन होने वाले हैं, वो बताने से पहले आपको एक जानकारी और दे दूं कि जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुराने गुरुग्राम में मेट्रो की नई लाइन को मंजूरी दी है, उसके बाद से बीजेपी नेताओं में होड़ लग गई है कि वो अपने आकाओं को, अपने बड़े नेताओं को श्रेय दे इसका, और कौन सबसे ज्यादा अच्छा श्रेय देता है उसमें भी होड़ लग गई है। वहीं बीजेपी के नेता अपने बड़े नेताओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं, तो कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। आगे वो भी आपको दिखाएंगे कि किस नेता ने अपने किस बड़े नेता को दी है बधाई। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन में कितने स्टेशन होने वाले हैं और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम में 28.5 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन बिछाई जानी है, जिसके लिए 27 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें सबसे पहले हुडा सिटी सेंटर के बाद सेक्टर 45 में मेट्रो स्टेशन होगा, साइबर पार्क, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर, सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव, सेक्टर 101, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 होते हुए ये मेट्रो लाइन साइबर सिटी के रैपिड मेट्रो स्टेशन से जुड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस मेट्रो लाइन को द्वारका मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पूरे मेट्रो लाइन पर लगभग 5400 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान जताया गया है। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस निर्माण को देखा जाएगा, उनकी निगरानी में ये काम होगा। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस पूरे मामले में आधा आधा खर्च उठाएंगी। हालांकि इस काम को जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद है, लेकिन इस काम में अभी देरी हो सकती है क्योंकि अभी केवल रूट तय किया गया है, केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, लेकिन अभी जमीन का ना तो अधिग्रहण किया गया है और ना ही जमीन का अभी चयन किया गया है कि कितनी जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी, कौन कौन से इलाकों से ये गुजरेगी। हालांकि ये जरूर अनुमान लगाया गया है कि ये 28.5 किलोमीटर का पूरा रूट एलिवेटेड होने वाला है। अब आपको सुनवाते हैं गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने क्या जानकारी दी है। यूनियन कैबिनेट ने आज गुरुग्राम में मेट्रो के एक्सपेंशन का जो प्रोजेक्ट था उसको मंजूर किया है और ये एक बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भारत सरकार का और हरियाणा सरकार का। टोटल इसमें लगभग 5400 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टू बी प्रिसाइज ये 28.5 किलोमीटर की लेंथ होगी और इसमें 27 मेट्रो स्टेशंस आएंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो जो गुरुग्राम के एक हिस्से तक ही अभी मेट्रो कनेक्टिविटी थी उसको पूरे गुरुग्राम में एक्सपेंड करना है, जिसमें विशेष करके जो आप सुभाष चौक है, फिर हीरो होंडा चौक है, उसके बाद बसई गांव हो गया और उधर से ले जाकर के द्वारका और साइबर हब तक जो है इसको कनेक्ट करना है। तो इससे एक तरीके से पूरे गुरुग्राम की कनेक्शंस इसमें हो जाएंगी। सेक्टर 4-7 है का जो 27 मेट्रो स्टेशन है इसमें लगभग पूरा गुरुग्राम इसमें कवर हो जाएगा। इसका जो टाइमलाइन रखा गया है वो 4 साल रखा गया है कि जब भी प्रोजेक्ट शुरुआत होगा विद इन 4 ईयर्स इट विल बी कंप्लीटेड। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो HMRTC है और यूनियन गवर्नमेंट इसकी 50-50
रेशियो में एक जो एसपीवी बनेगी उसके द्वारा ये एग्जीक्यूशन होगा। और ये एक पूरे गुरुग्राम के लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इससे जो एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो एक बहुत इम्प्रूवमेंट इसको लेकर के आएगी, और एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली से भी और गुरुग्राम के सारे हिस्सों से लोगों को मिलेगी। ये कब तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है सर? क्या कुछ इसको लेकर जमीनों का अधिग्रहण किया जाना है, क्योंकि पहले ही प्रोजेक्ट काफी लेट है, ऐसे में और देरी ना हो, जमीनों के अधिग्रहण के जो मामले हैं उनको कैसे निपटेगी जिला प्रशासन? देखिए, इसमें जो हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन HMRTC है वो इस पे वर्कआउट कर रही है ऑलरेडी। जो मेट्रो स्टेशंस की लैंड है वो चिन्हित की जाएगी सबसे पहले। इसमें जो कोशिश ये रहेगी कि जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं इसके अलाइनमेंट जो है वो उस हिसाब से रखा गया है कि वो जो MCG लैंड्स हैं, गवर्नमेंट लैंड्स, उस पर पड़े। इसके अलावा भी जो लैंड रिक्वायरमेंट, लैंड परचेज जितनी भी पड़ेगी उसकी प्रोसेस HMRTC जल्दी शुरू करेगी, और उसके बाद प्रयास ये होंगे सरकार की तरफ से कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। सर, इस प्रोजेक्ट में क्या द्वारका से इसको जोड़ने का प्लान है, या फिर क्योंकि पालम विहार में लास्ट स्टेशन इसका बताया गया है, उसके बाद रैपिड मेट्रो से जोड़ने की इसकी प्लानिंग है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल है सर? जी, बसई जो विलेज है वहाँ पे एक द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक स्पर बनाया जाएगा। इट विल बी एट द बसई विलेज, तो वहाँ से इसकी द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी का भी प्रपोजल है। कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है सर इस प्रोजेक्ट से? इससे देखिए, एक तरीके से 27 न्यू मेट्रो स्टेशंस आना अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा सौगात है पूरे गुरुग्राम के लिए। और उससे ना केवल कनेक्टिविटी बल्कि उससे जो रिलेटेड चीज़ें आती हैं, चाहे वो पार्किंग है, चाहे वो शॉप्स हैं, चाहे वो लोगों की मूवमेंट है, एक तरीके से गुरुग्राम को नेचुरली एक नई शुरुआत मिलेगी डेवलपमेंट को लेकर के। और विशेष करके जो आउटर गुरुग्राम के हिस्से हैं जिसमें सेक्टर 70 में जैसे फॉर एग्जांपल एक मेट्रो स्टेशन प्लान्ड है, तो इस प्रकार से जितने भी जो हीरो होंडा चौक है वहाँ तक जो है मेट्रो पहुँचेगी। बसई गांव है, सेक्टर 4-7 है, आई मीन जो पूरा आउटर गुड़गांव है उसको भी जो है कवर किया जा रहा है। तो उससे निश्चित रूप से एक बहुत ही नया एक विजन मिलेगा ग्रोथ को, गुरुग्राम की ग्रोथ। अभी मंजूरी मिली है, जिला प्रशासन ने खुद को किस तरह से तैयार किया है इस प्रोजेक्ट के लिए सर? इसकी हम जल्दी ही रिव्यू करेंगे। जो HMRTC के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में इसी वीक एक बैठक रखने का हमारा प्रस्ताव है, और उसमें कोशिश करेंगे कि जो न्यू दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन है उससे भी कुछ ऑफिसर्स को बुलाया जाए, और उसमें कोशिश ये रहेगी कि लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके दें ताकि इसका काम जल्दी शुरू हो सके। पुराने गुरुग्राम में मेट्रो की नई लाइन के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद अब बीजेपी के नेता अपने अपने नेताओं को बधाई दे रहे हैं, उनका आभार जता रहे हैं। कई बीजेपी नेता देश के प्रधानमंत्री को इसका श्रेय दे रहे हैं, तो कोई मुख्यमंत्री को श्रेय दे रहा है। यहां तक कि कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कि अपने सांसद को इसका श्रेय दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो बीजेपी संगठन से जुड़े हुए नेता हैं उनको श्रेय दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री किसको श्रेय दे रहे हैं। दरअसल प्रेस नोट के जरिए ये सारी डिटेल्स हमारे पास आई है, जिसमें हरियाणा सरकार के PRO के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में नई मेट्रो लाइन के विस्तार को लेकर जो श्रेय दिया है वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। उसके बाद नंबर आता है गुरुग्राम की निवर्तमान मेयर मधु आजाद का, जो कि इस श्रेय का अथक प्रयास जो किया गया इस पूरी नई मेट्रो के लिए, उसका श्रेय वो यहाँ के सांसद राव इंद्रजीत को दे रही है कि राव इंद्रजीत के अथक प्रयासों के बाद ही गुरुग्राम में नई मेट्रो को मंजूरी मिली है और जल्द ही ये नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। हालांकि जो प्रेस नोट दिया गया है उसमें तीसरी लाइन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसका श्रेय दिया गया है। तो वहीं गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला की अगर बात करें तो सुधीर सिंगला ने इस पूरी परियोजना का श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। लेकिन जो और नेता हैं उनकी अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रधानमंत्री मोदी और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनको इसका श्रेय दिया है। लेकिन अगर छोटे नेताओं की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक ने इस पूरे मेट्रो लाइन का जो श्रेय दिया है वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों को दिया है। लेकिन अगर कमल यादव जो गुरुग्राम में बीजेपी के नेता हैं उनकी बात करें तो उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी, मनोहर लाल खट्टर, उसके अलावा उन्होंने बीजेपी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को खुश करने के लिए उनका आभार जताया है। तो वहीं अब अगर बात करें राव इंद्रजीत की तो उनके PRO की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने खुद ही अपने आप को मेट्रो मैन बताया है और इसके लिए कहा है कि
राव इंद्रजीत के अथक प्रयासों के चलते ही गुरुग्राम में मेट्रो की नई लाइन बिछाई जा रही है और उन्होंने ही जब पहली बार मेट्रो यहां पर आई तो वो भी उन्हीं का प्रयास था। तो वहीं अब कांग्रेस के नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने इस परियोजना पर निशाना साधते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में गुरुग्राम में मेट्रो का एक नया पिलर नहीं बना। जब 2007 में गुरुग्राम में मेट्रो आई तो वो भी कांग्रेस की देन रही और अब बीजेपी केवल जब एक साल बचा है 2024 के चुनावों में तो उस दौरान बीजेपी मेट्रो का खाली ऐलान करके वाहवाही लूटना चाहती है, जबकि बीजेपी ने मेट्रो को गुरुग्राम में विस्तार देने के लिए कुछ नहीं किया है। अब ऐसे में जो नेता हैं वो आपस में ही एक दूसरे को श्रेय देने में जुटे हुए हैं, लेकिन आम जनता को इंतजार है कि पुराने गुरुग्राम में मेट्रो जल्द से जल्द बने ताकि उनको सुविधाएं मिल सके। देखना होगा कि क्या ये नेता केवल इसी तरह एक दूसरे को श्रेय देते रहेंगे या इस पर भी कोई जोर देगा कि मेट्रो का काम जल्द से जल्द शुरू हो और जिस मांग को लेकर गुरुग्राम वासी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो उनका इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।